Hello everyone, welcome back to my channel Infinity Research. Hope all of you doing well and fine. My name is Preeti, I am research scholar at IIT बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे की जो पीएचडी एडमिशन है उसकी जो नोटिफिकेशन है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 वो आ चुके हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको पीएचडी का लिंक मिल जाएगा या फिर आप पीआई लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे सैंक्शन इनटेक कितना है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो पीएचडी का जो अभी ऑटम सेमेस्टर है उसमें कितने इनटेक है अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं 491, वो इतने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उसके लिए टोटल 27 सीट्स अवेलेबल है। तो ये 491 के बाद इतने और अवेलेबल है, ये सब मेंशन किया हुआ है। और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एडमिशन के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखेगी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे मिलेगा, पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपको यहाँ पे मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो हम पहले डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है पीएचडी का। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि किस कहाँ पे आपको पीएचडी करना है, कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो आपको पीएचडी डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो जनरल एलिजिबिलिटी है कि आपका एक तो मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, या फिर अगर आपका एमबीए है तो बीटेक इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। और फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और मेडिसिन 4 ईयर का होना चाहिए। फिर बैचलर डिग्री इन बीएस 4 ईयर्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है। तो जो भी जिनकी बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस है या फिर मास्टर डिग्री इन आर्ट एंड कॉमर्स है, तो ये 2 3 4 जो है उनको एटलीस्ट 1 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे कि वैलिड गेट स्कोर या जेट स्कोर होना चाहिए, यूजीसी नेट हो, या फिर जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है एमयू के अंडर यूजीसी आईआईटी के, वो क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर डीएसटी इंस्पायर्ड फेलोशिप होनी चाहिए। या फिर 2 ईयर का मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए अगर आपका बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री इन साइंस आर्ट या कॉमर्स होगा तो। अगर आपका मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है या फिर एमबीए है तो आपको कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है सीजीपीए दिया हुआ है कि आपका कितना सीजीपीए हो सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी दी हुई है सीजीपी। तो आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। जो भी जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी एनसीएल है उसके लिए फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपका 10 पॉइंटर से स्केल है तो 6 सीजीपीए चाहिए। तो ये सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है। एस सी के लिए 5% रिलैक्सेशन है। तो 55% मार्क्स और 5.5 सीजीपीए होना चाहिए। फिर यहाँ पे टीए कैटेगरी है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, टीएपी कैटेगरीज है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको ये भी मेंशन किया हुआ है अगर कोई भी स्टूडेंट आईआईटी से पास आउट है और उसका 8 सीजीपीए है तो उसको जो भी नेशनल लेवल एग्जाम है उसका क्वालिफिकेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर एमटेक के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर रिसर्च करना है, एमएस रिसर्च करना है या फिर ड्यूअल डिग्री करना है उसका भी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पूरा पीएचडी का साइकिल्स मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा आपको यहाँ पे।
तो यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन ब्राउचर मिल जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी सारे डिटेल्स और कौन से ये है आपके रिसर्च एरिया है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस पे क्लिक करके आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने सिस्टम एंड कंट्रोल किया था तो डायरेक्टली वहाँ पे गई, या फिर आपका केमिस्ट्री है तो आप डायरेक्टली केमिस्ट्री पे क्लिक करके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेटेड शेड्यूल दिया हुआ है पूरा पीएचडी का। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो 28 मार्च को आई है, ऑटम सेमेस्टर की। और ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है 25 मार्च को आएंगे। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फिल करने की वो है 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल से पहले जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है, जो कि विदाउट फाइन रहेगा। और 14 अप्रैल तक के आपको एक्सटेंडेड एप्लीकेशन एक्सटेंड की है डेट, जो कि आपको लेट फी के साथ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी का भी शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, स्प्रिंग सेमेस्टर का भी शेड्यूल दिया हुआ है, सितंबर 5 को आएंगे। और 17 अक्टूबर लास्ट डेट है। ऐसे सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी है इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे भी पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में भी सेम ही इंफॉर्मेशन दी है। तो इंफॉर्मेशन ब्राउचर मोस्टली सेम ही रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको जो है 11 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।